Hello dear students, today we are going to start example number 14. ये पाइथागोरस थ्योरम प्रॉब्लम सेट 2 वहाँ का 14 प्रॉब्लम है। तो इसमें देखो क्या दिया है, ए ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब इसके दो साइड इक्वल है, ये देखो, और ये जो लेंथ है उसकी 13 सेंटीमीटर है, जो इक्वल है साइड उसमें 13 सेंटीमीटर है ये, और लेंथ ऑफ बेस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछा है उसने, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू बेस एंड सेंट्रॉइड। तो जी सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड है, जी सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड है। तो यहाँ देखो, अगर ये जो है जी सेंट्रॉइड है, इसका मतलब ए डी इज द मीडियन है। तो देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ इसमें D इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, D इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। तो यहाँ D इज द मिड पॉइंट, तो यहाँ अपन अप्लाई करेंगे अपोलोनियस थ्योरम। मिड पॉइंट आ गए तो बाय अपोलोनियस थ्योरम क्या होगा अपोलोनियस थ्योरम से, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस हाफ बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो रख दो इसमें वैल्यू, ए बी 13 सेंटीमीटर, ए सी भी 13 है, इक्वल टू 2 इंटू ए डी फाइंड करना है, प्लस हाफ इंटू बी सी 10 है, हो गया। तो 169 प्लस 169 इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 10, इसका स्क्वायर 100 हो गया। तो इसके एडिशन कर लो, 9 प्लस 9 18 1, ये हो गया 338 इक्वल टू 2 ए पी स्क्वायर प्लस हाफ, इसको डिवाइड करो 50 आएगा ये, तो ट्रांसफ़र होगा। तो अभी ट्रांसफ़र किसके करेंगे, 50 के करेंगे पहले। तो देयरफॉर 338 माइनस 50, ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, 2 ए पी स्क्वायर, ठीक है। तो करो, कितना आएगा, 8 माइनस 0 8, 288, और ये जो 2 है, 2 के ट्रांसफ़र करो, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में आ जाएगा, इक्वल टू ए पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देयरफॉर ए पी स्क्वायर इक्वल टू 144, अब स्क्वायर रूट ले लो, देयरफॉर ए पी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 मतलब 12, टेकिंग स्क्वायर रूट लिख लो यहाँ,
स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ए पी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अभी अपने को फाइंड क्या करना है, ए जी फाइंड करना है। तो ये जो ए जी होता है, ए जी इक्वल टू 2/3 इंटू ए डी, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड, प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड। Therefore, AG equal to 2/3 into 12 and therefore AG equal to, डिवाइड करो इसको 4 और 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर आ गया। बाद में लास्ट में लिखना फाइंड क्या है, फाइंड जो होगा वो लिखेंगे। तो देखो उसने क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, आंसर लिखना नीचे, द डिस्टेंस बिटवीन the vertex opposite the base and centroid and the centroid is 8 सेंटीमीटर। इस तरह से इसको एंड करना है, लास्ट में आंसर लिखना है और फिनिश करना है। अभी ये देखो प्रॉब्लम नंबर 15। तो इसमें क्या दिया है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी या ट्रेपेजियम एंड ये देखो ए सी एंड बी डी डायगोनल है, ये इंटरसेक्ट होते हैं और यहाँ जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। ये देखो बी डी इज पैरेलल टू ए डी, ये बी डी है, ए डी को परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल होगा और ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ये देखो ये ए सी है, ये बी सी को परपेंडिकुलर है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ बाद में दिया है ए डी 15 है, बी सी 15 है और ए बी 25 है। तो क्या करना है अपने को, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो इसमें देखो ये ट्रेपेजियम है, तो पहले आप फॉर्मूला देखोगे ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऐसे साइड में थोड़ा लिख लेना और क्या क्या जरूरी है वो देख लेना। क्या है, तो हाफ इंटू हाइट कौन सी है, डी ई, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी प्लस डी सी। ये देखो ऐसे लिख लेना पहले फॉर्मूला ही। अभी इसमें से देख लेना कि क्या क्या निकालना है अपने को। तो ये देखो अपने को पहली बात तो डी निकालना है, बाद में ए बी दी है तो डी निकालना है और डी सी निकालना है, डी निकालना है और डी सी निकालना है और लास्ट में अपने को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये देखो पहले तो ए डी परपेंडिकुलर टू बी डी है, तो ये ए डी बी राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, ए डी बी, और इसमें दो साइड अपने को मिल रही, तो तीसरी साइड के लिए अपन पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, तो उससे अपन क्या निकालेंगे, ये बी डी निकालेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल ए डी बी, देखो ट्रायंगल ए डी बी एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए डी बी इक्वल टू
90 डिग्री। ठीक है, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, क्या होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम रीजन लिखना है अपने को, तो AD कितना है 50 और BD फाइंड करना है BD स्क्वायर और AB है 25 स्क्वायर। ठीक है, तो ये 225 प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू 625। तो यहाँ ये 225 को ट्रांसफ़र कर लो, BD स्क्वायर इक्वल टू 625 प्लस है तो माइनस हो जाएगा 225 एंड देयरफॉर BD स्क्वायर इक्वल टू 400। तो BD इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400 एंड 20 एंड देयरफॉर BD इक्वल टू 20। ये BD 20 आ गया, यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, अभी देखो AD भी मिल गया और BD भी मिल गया। तो अभी ये देखो ADB ये जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकालने के लिए दो फार्मूले अप्लाई करना है। पहला, एरिया ऑफ ADB इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, और दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल। फिर से सुनो, देखो अपने को DE निकालना है, DE फाइंड करना है। तो DE फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अपन, ये देखो यहाँ 90 का एंगल है, यहाँ DE फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू हाफ बेस AB लेंगे इनटू हाइट ये D लेंगे, और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल। तो ये फार्मूला अप्लाई किया कि अपने को DE मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ठीक है, ये काय के लिए कर रहे हैं अपन, DE निकालना है अपने को, एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन DC एंड AB, मतलब हाइट इसकी। तो पहले कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट, और दूसरा कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल। ठीक है, तो हाफ बेस कौन सा लेंगे, AB, ये हाफ कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड का, तो बेस AB लेंगे, और हाइट कौन सी लेंगे, DE इज इक्वल टू उधर साइड्स मेकिंग राइट एंगल। तो ये राइट एंगल है, तो साइड्स कौन से AD और BD, AD इंटू BD, ठीक है। तो यहाँ अभी रख दो वैल्यू, AB कितना है 25, DE कितना है निकालना है, AD 50 और ये BD 20। ठीक है, तो ये 25 के ट्रांसफ़र करो मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में आ जाएगा। देयरफॉर DE
इज इक्वल टू 15 इंटू 20 अपॉन 25। तो डिवाइड करो 5 इंटू 5, 5 4 जा 20, ये 5 3 जा 15, यानी डी ई इक्वल टू कितना है 3 इंटू 4 यानी 12, ये डी ई हो गया। ठीक है, अब डी ई कितना है, ये 12 आ गया अपना। अभी क्या बचा है अपने को, देखो डी ई मिल गया, ए भी है, डी सी मिलाना है। ठीक है, तो ये देखो इसमें ये अगर 12 आया तो ए भी 12 होगा। ठीक है, तो ये देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी ई और सी एफ, मतलब डी ई एफ सी इट इज रेक्टेंगल एंड अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो जितना डी ई आया उतना ही सी एफ आएगा। ठीक है, तो एक लिख लेते हैं, स्पेस कम पड़ेगी इसमें। देखो तो क्वाड्रिलेटरल सी डी ई एफ इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, therefore डी इक्वल टू सी एफ, डी ई इक्वल टू सी एफ इक्वल टू कितना है 12। तो ये अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो अभी ये देखो बी एफ निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि अपने को ये सी एफ मिल गई 12, सी एफ 12 आ गई। तो इन ट्रायंगल बी सी एफ, इन ट्रायंगल बी सी एफ कौन सा एंगल 90 का है, बी एफ सी, बी एफ सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस अप्लाई करो, क्या होगा, सी एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो रख दो वैल्यू, सी एफ कितना है 12, स्क्वायर प्लस बी एफ निकालना है और बी सी 15 स्क्वायर, देयरफॉर 144 प्लस बी एफ स्क्वायर इक्वल टू 225, 15 का स्क्वायर, देयरफॉर बी एफ स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 144, देयरफॉर बी एफ स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 4 1, और ये कितना हो जाएगा 22 माइनस 14 8। तो बी एफ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, एंड देयरफॉर बी एफ इक्वल टू 9, बी एफ 9 मिल गया अपने को, ये 9 आ गया। तो ट्रायंगल बी एफ सी और ट्रायंगल ए ई डी दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे,
ये देखो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ राइट एंगल है और यहाँ भी राइट एंगल है, ठीक है। तो ये इक्वल है दोनों साइड, डी इक्वल टू सी एफ, तो और ये हाइपोटेनस भी इक्वल है। जब दो ट्रायंगल के वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड पेयर ऑफ हाइपोटेनस आर इक्वल, देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट। द ट्रायंगल ये ED कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BFC। कौन सी टेस्ट है? हाइपोटेनस साइड टेस्ट, हाइपोटेनस साइड टेस्ट, ठीक है। तो अभी इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो BF कितना है? 9, तो ये भी 9 आएगी करस्पॉन्डिंग साइड्स, एंड देयरफॉर BF इक्वल टू AE इक्वल टू 9, ठीक है। CSCT करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, CSCT। अभी अपने को EF निकालना है, तो AB इक्वल टू AE प्लस EF प्लस BF, तो AE इज इक्वल टू AE प्लस EF प्लस BF इक्वल टू AB, क्योंकि ये जो चारों पॉइंट कोलिनियर है, A E F और B। इसका मतलब क्या है? A E B F चारों पॉइंट कोलिनियर है, तो रखो वैल्यू इसको। यही कितना है अपना? 9, और EF निकालना है, BF वो भी 9 आया है, इक्वल टू AB 25 है, EF प्लस 9 प्लस 9 18 इक्वल टू 25, एंड देयरफॉर EF इक्वल टू 25 माइनस 18, एंड देयरफॉर EF इक्वल टू 7। तो EF कितना है? 7 है। तो ये जो CDEF रेक्टेंगल है, तो जितना EF आया उतना CD आएगा। तो ये देखो क्वाड्रिलेटरल CDEF is a rectangle, therefore EF equal to DC, EF equal to DC इक्वल टू कितना आएगा? 7। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या लिख लेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। मिल गए सभी, डी भी मिल गई, डी से भी मिल गई। आखिरी में फॉर्मूला लिखना है आपको, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, या स्पेस कम पड़ेगी इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ
पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो हाफ इंटू हाइट कौन सी DE इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी AB प्लस DC प्लस DC। ठीक है, तो रख दो ख्याल वो भी, हाफ इंटू DE कितना है अपना, DE 12 आया, AB 25 है और DC अपना 7 आया है। तो यहाँ डिवाइड कर लो 6, तो 6 इंटू 25 प्लस 7 32, 6 इंटू 2 12, 192 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इस तरह से लिखना है आपको, लास्ट में आंसर लिखना। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 192 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया रहा तो स्क्वायर करना है, इस तरह से आपको एंड करना है। ठीक है, तो थोड़ी प्रैक्टिस करना है इसकी, देन यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। अब ये देखो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, तो इसका ये देखो ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये PQR इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब मेजर ऑफ ईच एंगल विल बी ऑफ 60 डिग्री। तो ये Q भी 60 रहेगा, R भी 60 रहेगा और ये पूरा QPR जो है वो भी 60 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है आपको, देखो QS इक्वल टू 1/3 QR है, QS इक्वल टू 1/3 QR। आपको शो करना है 9PS², मतलब ये PS का काम है और PQ, तो PS निकालना है। तो देखो क्या करना है इसमें आपको, ये PTS एक ट्रायंगल लेना है, यहाँ PT परपेंडिकुलर टू QR लेना है, PT परपेंडिकुलर टू QR लेना है। तो ये अगर QR 90 का है, ये 60 का है, तो ये 30 का एंगल रहेगा, कौन सा, QPT। फिर से सुनो, देखो यह आपको क्या PS का काम है, 9PS² इक्वल टू PQ²। तो ये PS कैसे आएगा, तो ये देखो आपको ये PTS ये राइट एंगल ट्रायंगल लेना है और बाद में आपको पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करना है। तो इसका मतलब PS आपको होना ये जरूरी है। तो यहाँ क्या करेंगे, ये PT इज परपेंडिकुलर टू QR लेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं, लेट PT परपेंडिकुलर टू QR। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये PTQ कितना रहेगा, 90 डिग्री, एंड देयरफॉर एंगल PTQ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और ट्रायंगल PQR इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। तो ये भी 60 का रहेगा, ये भी 60 का रहेगा, एक QPR भी 60 का रहेगा, एंड देयरफॉर एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू एंगल QPR इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, मेजर ऑफ each angle of an equilateral triangle of an equilateral triangle। ठीक है, तो ये इन ट्रायंगल, अभी कौन सा ट्रायंगल लेना है आपको, PTQ।
ध्यान में रखो, इन ट्रायंगल PTQ। तो इसका एक पार्ट ले लेते हैं, इसे नंबर देते हैं इसको। ये देखो इन ट्रायंगल PTQ, तो ये 90 का है, ये 60 का है, तो ये कितना रहेगा 30 का। तो एंगल PTQ 90 डिग्री, एंगल Q 60 डिग्री, एंड देयरफॉर एंगल QPT इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो अभी बाय 30 60 90 डिग्री थ्योरम, बाय 30 60 90 डिग्री थ्योरम। तो 30 60 90 डिग्री थ्योरम आपको याद होगी। तो याद देखो ये 90 का एंगल है, तो ये साइड अपोजिट टू 90 डिग्री हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है कौन सा PQ। तो ये दो निकाल लेते हैं PT और QT। तो PT निकालना है, तो ये कौन से है साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। तो PT इक्वल टू क्या है √3/2 इंटू हाइपोटेनस, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर PT इक्वल टू √3/2, हाइपोटेनस कौन सा है PQ। ठीक है, ये PT मिल गया अपने को। अभी क्या मिलाएंगे अपन QT, एंड QT इज इक्वल टू कितना है हाफ इंटू हाइपोटेनस, क्योंकि ये 30 डिग्री का एंगल है। ये जो एंगल आएगा ये 30 का आएगा, ये 30 का आएगा। तो ये QT जो है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, तो हाफ इंटू हाइपोटेनस साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। ठीक है, तो QT इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनस कौन सा है PQ। तो ये हो गया QT इक्वल टू हाफ PQ। तो ये QT भी मिल गई। ठीक है, अभी देखो अपने को ST होना, ST मिलाना है अपने को, और बाद में PTS में पाइथागोरस लगाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ST QST कोलिनियर पॉइंट्स है, तो QT इज इक्वल टू, QT निकाला है अपन ने, QT इक्वल टू, और QS दिया है इसमें, ये देखो, तो QT इक्वल टू QS प्लस ST, QT इक्वल टू QS प्लस ST। तो यहाँ देखो, तो QS प्लस ST, QS प्लस ST इज इक्वल टू QS प्लस ST इक्वल टू QT। ठीक है, यहाँ रीजन लिखना QST। ठीक है, तो अभी वैल्यू रख दो। QS कितना है 1/3 QR, 1/3 QR प्लस ST निकाला है अपन ने, निकालना है ST, QT निकाला है, ये देखो QT 1/3 1/2 PQ। ठीक है, ST इक्वल टू हाफ PQ माइनस 1/3 QR। तो अभी देखो ये QR है और PQ है, तो PQ इक्वल टू QR है ये, तो PQ इक्वल टू QR इक्वल टू PR, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल।
ठीक है। तो यहाँ क्यू आर की जगह पी क्यू लिख देंगे। देयरफॉर एस टी इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 3pq माइनस, पहले तो क्यू आर को पी क्यू लिख देंगे, यहाँ देखो क्यू आर की जगह पी क्यू लिख देंगे। तो एस टी इक्वल टू हाफ पी क्यू माइनस 1/3 पी क्यू, ठीक है। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 3pq माइनस 2pq अपॉन ये 3 into 2 6 and therefore st equal to 3 minus 2 1 pq अपॉन 6। तो ये आ गया st, ठीक, st आ गया। अभी आपको क्या लेना है, ये मिल गए अपने को। तो ऐसे करते हैं, इसको सेकंड पार्ट देते हैं ध्यान में रखने के लिए आपके। और अभी थर्ड पार्ट में आपको पाइथागोरस लगाना है। ये देखो पी टी एस, पी टी एस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पी टी एस एंगल पी टी एस इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर चलो तो पाइथागोरस लगाएंगे अभी। तो क्या होगा, पी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू पी टी स्क्वेयर प्लस एस टी स्क्वेयर, पी टी स्क्वेयर प्लस एस टी स्क्वेयर, पाइथागोरस थ्योरम रीजन लिख लेते। तो देयरफॉर पी एस स्क्वेयर इक्वल टू पी टी, पी टी कितना है अपना √3/2 पी क्यू, √3/2 पी क्यू, ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे, एस टी है पी क्यू अपॉन 6 ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो भी, ब्रैकेट का अगर स्क्वायर है तो ब्रैकेट में जो भी है वो सब का आपको स्क्वायर करना है। तो √3/2, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर 36 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को, 36 पी स्क्वायर 36 इंटू 3/4 पी क्यू स्क्वायर प्लस 36 इंटू पी क्यू स्क्वायर अपॉन 36, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 36, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 36, ठीक है। तो ये देयरफॉर 36 पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 9 into 3 27 पी क्यू स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तो थोड़ा ऊपर लिखते हैं। तो 36 पी स्क्वायर देयरफॉर 36 पी स्क्वायर इक्वल टू 27 + 1 28 पी क्यू स्क्वायर। अभी 36 और 28 4 से डिविजिबल है, 4 से डिवाइड करो, देयरफॉर कितना होगा ये 36 पी स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और इसको भी करो 28 डिवाइड बाय 4 पी क्यू स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, ठीक है।
तो ये कितना आएगा 9p² इक्वल टू 7pq²। ये देखो आंसर आ गया अपना, प्रूव हो गया ये, हेज इट इज प्रूव, हेंस इट इज प्रूव। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्रूव करना है। एग्जाम्पल नंबर 17, तो इसमें देखो ये ट्रायंगल PQR और इसमें PM इज द मीडियन, ये दो पार्ट इक्वल रहेंगे और ये इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। तो आपको बार बार बता रहा हूँ मैं, मीडियम या मिड पॉइंट आया तो आपको अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करना है। तो ये देखो बिगिनिंग कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल PQR PM is the median by Apollonius theorem, ठीक है। क्या रहेगा, PQ² प्लस PR² इज इक्वल टू 2PM² प्लस 2 हाफ QR²। ठीक है, चलो वैल्यू रख दो। PQ कितना है 40 का स्क्वायर, PR है 42 का स्क्वायर, PM है 29 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ इंटू QR फाइंड करना है, जैसे कि वैसे रहेगा। 40 का स्क्वायर 1600 और ये 1764, 2 इंटू 29 का स्क्वायर 841 प्लस हाफ QR²। ठीक है, तो ये करो इसकी एडिशन, कितना आएगा 4 6 3 3, ठीक है, इज इक्वल टू 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 प्लस हाफ QR²। तो 3 3 6 4 प्लस ये तो माइनस हो जाएंगे, 1682 इक्वल टू हाफ QR²। तो करो सब्ट्रैक्शन करो, कितना आएगा देखो, ये 4 - 2 2, 16 - 8 8 और ये 13 - 7 6 और ये 3 - 2 1, ठीक है, हाफ QR²। तो QR² ये देखो डिवीजन में तो मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, 1682 इंटू 2, ठीक है। तो QR² इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 1, 2 6 जा 12 30 3 और 2 1 जा 2 3, ठीक है, 3 3 6 4 हो गए। तो ये इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे भी, स्क्वायर रूट ले लो इसका, देयरफॉर QR इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 6 4, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 58, देयरफॉर QR इक्वल टू 58 हो गया।
तो क्यू आर ए फाइंड करना है, लास्ट में आंसर लिख लेना। लेंथ ऑफ सेक क्यू आर इज 58 यूनिट्स। इस तरह से आपको एंड करना है। ये देखो, ये प्रॉब्लम सेट की लास्ट प्रॉब्लम है और ये ट्रायंगल ABC, इसमें AM इज द मीडियन है, इसका मतलब AM इज द मिड पॉइंट ऑफ BC और फाइंड करना है AM। इसने दिया है AB 22 है, AB 22, AC 34 और ये BC है 24, BC 24 है ये। तो यहाँ मीडियन है, इसका मतलब कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है, अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करना है। तो देखो बिगिनिंग कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंगल, इसमें AM इज द मीडियम, से AM इज द मीडियन, ठीक है। अगर ये मीडियन है तो अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करेंगे अपन। तो बाय अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है, क्या होगा, AB स्क्वेयर प्लस AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AM स्क्वेयर 2AM स्क्वेयर प्लस हाफ BC स्क्वेयर, ठीक है। चलो रख दो वैल्यू। तो ये 22 स्क्वेयर प्लस 34 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2AM स्क्वेयर प्लस हाफ BC कितना है, 24 है, 24 स्क्वेयर। चलो तो 22 का स्क्वायर कर लो, कितना होगा ये, 2 2 4 8, तो ये 484 प्लस 1156 इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस हाफ 576, ठीक है। तो इसके एडिशन कर लो, 4 प्लस 6 10, 14, 1 40 इक्वल टू 2AM स्क्वायर। इसको डिवाइड कर लो, तो 2 2 4 और 2 8 16, 2 8 16, 288 88, ठीक है। तो इसको अभी ट्रांसफ़र कर लो, क्या होगा ये 1640 प्लस है तो माइनस 288 इक्वल टू 2AM स्क्वेयर, ठीक है। करो सब्ट्रैक्शन, कितना आएगा ये, तो 10 माइनस 8 2, ठीक है। 14 माइनस 9 5 और ये 16 माइनस 3 यानी 13 इक्वल टू 2AM स्क्वायर, ठीक है। तो 2 डिवीजन में आएंगे ये, देयरफॉर AM स्क्वायर इक्वल टू 1352 डिवाइड बाय 2 एंड देयरफॉर AM स्क्वायर कितना होगा, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, ठीक है। 7 6 7 6, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो AM इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 7 6, तो देयरफॉर
AM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, देखो कितना होगा इसका 676 26, यहाँ लिख लेना टेकिंग स्क्वायर रूट और लास्ट पे आंसर लिख लेना। Therefore, length of sec AM is 26 units। 26 यूनिट्स, इस तरह से इसको एंड करना है। तो ये अपना ये प्रॉब्लम सेट यहीं पे ख़त्म हो गया यानी ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक से स्टडी करो, या कि कुछ प्रूफ इम्पोर्टेंट है तो ठीक से करो, यू विल गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। थैंक यू।